नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राज्यसभा में सभापति और नेता विपक्ष के बीच जमकर हुई बहस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी है, जनता ने मुझे बनाया। लोकसभा में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल कर लूंगा, तब भी ईवीएम पर नहीं होगा भरोसा। अखिलेश ने किया बड़ा ऐलान, बोले इंडिया की सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना करेंगे खत्म। लोकसभा में राहुल के बयान के कई हिस्से हटाए गए। राहुल बोले, सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, टिप्पणियों को बहाल करने का किया अनुरोध। राहुल के समर्थन में संजय राउत का बयान, बोले राहुल गांधी ने सभी हिंदू समाज पर कोई भी गलत वक्तव्य नहीं दिया, बीजेपी को नहीं समझ आएगा हिंदू समाज। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा। महिला शोषण के मामले में आरोपी है प्रज्वल। यूपी में धर्मांतरण पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा गरीबों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा रहा तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। राहुल गांधी के भाषण पर बवाल के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बोले राहुल ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस हिंदुओं के प्रतीक नहीं है। आप सांसद संजय सिंह बोले, राहुल गांधी ने भगवान शिव की फोटो दिखाई, मेरा सुझाव है बीजेपी वाले गले में गोडसे की फोटो लटका कर आए। मनोज झा ने पंचायत वेब सीरीज का संसद में किया जिक्र, बोले इलेक्शन कमीशन से ज्यादा भरोसा फुलेरा के प्रधान पर। टीम इंडिया को लाने आज बारबाडोस जाएगी बीसीसीआई की चार्टर्ड फ्लाइट, कल शाम तक होगी वापसी। बारबाडोस में 257 किलोमीटर की रफ्तार के साथ बेरिल का प्रचंड रूप। ब्रिटेन के आम चुनाव में सुनक को नहीं मिल रहा भारतीयों का साथ, सर्वे में 65% भारतीय वोटर खिलाफ, कहा 1.5 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। भारत की जेलों में 452, पाकिस्तान में 254 कैदी बंद। शरीफ सरकार ने 1965 और 1971 के युद्धों में लापता हुए 38 सैनिकों की लिस्ट भी सौंपी। पीओके की जेल से 19 कैदी फरार, लस्सी मांगने के बहाने चौकीदार को दबोचा, चाबी छीनी, भागने वालों में 6 को हुई थी सजाए मौत। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में सुनाया बड़ा फैसला, ट्रंप पर नहीं चलेगा चुनावी नतीजे पलटने का केस। ट्रंप पर समर्थकों से संसद पर हमला करने का था आरोप। ट्रंप बोले, ये संविधान की जीत। धोखेबाजों को बचाने की कोशिश कर रहा सेबी के नोटिस जारी करने पर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग का बड़ा आरोप। हिंडनबर्ग ने अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन का लगाया था आरोप। टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में की 20% तक की बढ़ोतरी, ग्राहक से 15% ज्यादा कमाएंगी कंपनियां, प्रति ग्राहक 220 रुपए होगी कमाई। टीम इंडिया T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे रवाना, यशस्वी, रिंकू, खलील और सैमसन बारबाडोस से लौटकर होंगे शामिल। 6 जुलाई से शुरू होगी 5 मैचों की सीरीज। डर के आगे कमांडर है, कमांडर करण सक्सेना सीरीज के लिए हैरत अंगेज स्टंट करते दिखे गुरमीत चौधरी, शेयर किया BTS वीडियो। बिना सितारों वाली मुंजिया ने छू लिया 100 करोड़ का आंकड़ा, कतई आसान नहीं थी मोटी कमाई की राह। चंदू चैंपियन कल की 2898 AD के साथ टक्कर देते हुए किया 100 करोड़ का कलेक्शन। राहुल गांधी ने संसद की कार्यवाही के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर खूब कटाक्ष किया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मुद्दों पर राहुल ने पीएम मोदी को घेरा। सबसे पहले जब राहुल बोलने के लिए उठे तभी विपक्षी सांसदों ने राहुल का समर्थन करना शुरू कर दिया। फिर राहुल ने एक के बाद एक कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना शुरू किया और सीधे तौर पर राहुल ने पीएम मोदी को सदन में चैलेंज कर दिया और कहा, अब गुजरात भी जाएगा और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है।
इसके बाद राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की भगवान से डायरेक्ट बातचीत है। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. राहुल गांधी ने सभी धर्मों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा और कहा, हर धर्म में कहा गया है डरो मत। गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सभी की तस्वीर में आपको अभय मुद्रा नजर आएगी। वे सभी कहते हैं डरो मत और डराओ मत। That it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आपसे अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। समझदार हैं यहाँ पर। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। वहीं राहुल गांधी ने अयोध्या में हुई बीजेपी की हार पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए 2 बार सर्वे करवाया। सर्वे करने वालों ने साफ कह दिया, अयोध्या से चुनाव मत लड़िएगा, अयोध्या की जनता हरा देगी। इसलिए नरेंद्र मोदी वाराणसी गए और वहां बचकर निकले। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है। और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे।
सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने नीट, 3 नए कानून, मणिपुर स्टॉक मार्केट घोटाला, अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को चौतरफा घेरा। राहुल के भाषण के समय पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बीजेपी सांसद उन्हें टोकते हुए नजर आए। इस बीच संसद की रूल बुक का भी हवाला दिया गया। अब मंगलवार को खबर ये सामने आई है कि राहुल के भाषण के कई प्रमुख अंश रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं। अल्पसंख्यक, अडानी अंबानी, अग्निवीर, नीट, आरएसएस और पीएम मोदी पर दिए राहुल के बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल के बयान के बीच में पीएम मोदी ने 2 बार उन्हें रोका और राहुल के बयान पर टिप्पणी की। पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर जो भी कुछ कहा उसे रिकॉर्ड में रखा गया है, लेकिन राहुल के उसी बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। बता दें कि राहुल के भाषण के बाद सदन में राहुल के नारे भी लगे थे। अब माना ये जा रहा है कि ये बात बीजेपी को नागवार गुजरी है, इसलिए सच्चाई सुनकर उसे स्वीकार करने के बजाय मोदी सरकार ने उसे रिकॉर्ड से हटाना ही बेहतर समझा। इससे साफ है कि मजबूत नेता प्रतिपक्ष की ताकत बीजेपी को किसी तौर भी हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो राहुल के भाषण पर कैंची चलाकर अपनी तिलमिलाहट दिखा रही है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।